Okay, hi students. So this lecture is about Aristotle and it's on mimesis, if you have heard about this term. So guys, first you need to know about Aristotle, like who he was. So we see Aristotle was a Greek philosopher and polymath during classical period in ancient Greece. And Aristotle, he had a very great teacher, जैसा कि आप लोग जानते हैं. His teacher was Plato, and फिर बाद में Aristotle got the chance to teach Alexander the Great too. So we are looking into this theory of imitation, like mimesis. It's one of the most important theories and are prescribed in many universities in literary criticism mostly. So we will try to know about what is it. So let's begin. These are my notes of mimesis. So let's begin. So let me tell you all about myself. So my name is Rishabh and I am a JRF. I have completed my JRF. So mimesis is a Greek word that actually means imitation. So this particular theory was first given by Plato. ये प्लेटो ने स्टार्टिंग की थी इसकी. प्लेटो ने पहले इसका थ्योरी दिया है एंड दिस जो हम पढ़ने वाले एरिस्टोटल का मिमेसिस, इट वाज अ रिप्लाई अगेंस्ट प्लेटो हु वाज अ फिलोसोफर एज यू नो, एंड एरिस्टोटल वाज आल्सो फिलोसोफर बट वो आर्टिस्ट का भी साइड लेते थे एंड दैट्स व्हाई he said this, he gave this theory against of his teacher, जिन्होंने प्लेटो जो कि पोइट्स को बैनिश कर दिया था अपने आइडियल रिपब्लिक से. तो प्लेटो हैज़ ऑल्सो रिटन बुक नेम्ड रिपब्लिक और उसमें 10th चैप्टर में ही हैज़ टॉक्ड अबाउट दिस थ्योरी ऑफ हिज माइमेसिस, उनका माइमेसिस का थ्योरी, एंड वाई ही गेव द रीज़न कि क्यों वाई ही बैनिश पोइट्स फ्रॉम हिज आइडियल रिपब्लिक, बिकॉज ही कंसिडर्ड पोइट्स एज बैड एंड नॉट गुड फॉर सोसाइटी. सो पहले हम समझेंगे कि वाई व्हाट वाज द थ्योरी ऑफ प्लेटो का माइमेसिस थ्योरी क्या था, और फिर उसके एलिगेशंस, और फिर देन हाउ एरिस्टोटल रिस्पॉन्डेड विद हिज थ्योरी ऑफ माइमेसिस. सो लेट्स बिगिन. सो एक्चुअली इट वाज प्लेटो, ये पहला आदमी था हु हैज़ एक्चुअली डिवाइडेड द फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स. यू नो कि दो तरह के आर्ट्स होते हैं. सो प्लेटो एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू, जिसमें पहला था फाइन आर्ट्स, जिसमें हो गए आपके पेंटिंग, अगर कोई पेंटिंग करता है, इफ़ समवन सिंग्स, और कोई पोइट्री लिखता है, जो एस्थेटिक प्लेजर के लिए होते हैं फाइन आर्ट्स. आपने ये टर्म सुना होगा 12th में भी, फाइन आर्ट्स करके. सो इट्स फॉर यू नो एस्थेटिक प्लेजर. एंड द सेकेंड वन वॉज क्रिएटिव आर्ट्स, एंड क्रिएटिव आर्ट्स आर नॉट जस्ट फॉर यू नो, इट्स नॉट फॉर एस्थेटिक प्लेजर. इट्स अकॉर्डिंग टू प्लेटो इट्स दोज आर्ट जो कि लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल कारपेंट्री, टूल मेकिंग, कुकिंग, मेडिसिन बनाना. सो आफ्टर दैट प्लेटो जो बिलीव करता था कि आर्ट जो है, यानी कि ही इज टॉकिंग अबाउट आर्ट, ही इज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, नॉट जस्ट यू नो लिटरेचर. इट कैन बी यू नो मेकिंग पेंटिंग. तो वो कहता था आर्ट इज माइमेटिक बाय नेचर. माइमेटिक मीन्स आर्ट जो है इमिटेशन का लाइन है, लाइफ है. आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ, लाइफ का इमिटेशन है. तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अगर मान लो कि कोई बंदा है, उसने देखा एक पेंटिंग, काफ़ी सुंदर सा कोई पेंटिंग, वो कैसे बनाता है. ही फर्स्ट सॉ सीनरी, खूबसूरत सा पेड़ देखा उसने, बर्ड्स देखे, स्काई को देखा, तो आसमान को देखा. ये सब देख के उसके मन में खूबसूरती आई. ही गॉट अ मोटिव टू मेक अ पेंटिंग. तो उसने उसी चीज़ को इमिटेट कर दिया बोर्ड पर. दैट इज़ द केस फॉर पेंटर्स. अब अगर हम अपने लिटरेचर के टर्म्स में देखें तो उसको पोएम के रूप में पोइट क्या करता है. पोइट, इफ़ यू हैव एवर रेड दिस पर्टिकुलर पोएम डॉवर बीच, जो उन्होंने लिखा है, क्या नाम है उनका, मैथ्यू आर्नोल्ड. सो मैथ्यू आर्नोल्ड ने जब डॉवर बीच लिखा तो उन्होंने डॉवर बीच को ही उसमें बताया कि उसकी वेव्स कैसे है. तो काइंड ऑफ यू नो कोई भी पोएम, फॉर एग्जांपल ओड टू नाइट एंगल है कीट्स का, तो ही इज़ एक्चुअली इमिटेटिंग द यू नो द सीनरी. यू कैन सी कि कैसे खूबसूरत, आपने पढ़ा होगा वो सब पोएम या पढ़ेंगे.
अपने सेमेस्टर्स में। तो ओड टू नाइट एंगल, ये सब में पोएट क्या करता, पोएट किस चीज़ को इमिटेट करता जो रियलिटी में उसके बारे में बता रहा है, उसकी खूबसूरती बता रहा है, उसके फीचर्स बता रहा है, कोई नाइट एंगल के उसको कंपेयर कर रहा है नेचर से या नेचुरल चीज़ों से। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो ही बिलीव कि आर्ट जो है वो माइमेटिक होता है बाय नेचर। ये उसका मतलब पहला थॉट है। फिर उसके बाद प्लेटो कहता है कि आर्ट इमिटेशन तो होता है और उसके साथ ही वो ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी भी हो जाता है। मतलब कि प्लेटो के अकॉर्डिंग जो आर्ट आप देख रहे हैं, यानी जो पोएम आप नाइट एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली में रियल नाइट एंगल से ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी है। तो अब आप इसको सोचेंगे कैसे ट्वाइस रिमूव्ड है, तो उसके बारे में प्लेटो ने एक आइडिया दिया जो आपको समझना पड़ेगा पहले, तब आप जाके एरिस्टोटल का माइमेसिस समझ पाएंगे। पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटर अबाउट माइमेसिस जो प्लेटो ने दिया। सो उसका एग्जाम्पल उन्होंने एक चेयर से दिया। So because Plato was a philosopher, so he believed that idea is the ultimate reality. तो उसके लिए सबसे पहले आइडिया था, तो उसका थ्योरी ऑफ आइडियाज़ इफ़ यू हैव रेड, सो इट्स ऑल दैट आइडिया जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम कीट्स के ओड टू नाइट एंगल को ले लें, सो नाइट एंगल जो है यहाँ पे वो एक आइडिया है, और वो आइडिया, वो एक ओरिजिनल आइडिया जो है वो रियल अकॉर्डिंग टू प्लेटो वही अल्टीमेट रियलिटी है। और आर्टिस्ट जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जॉन कीट्स, वो उस आइडिया को इमिटेट कर रहा है अपने पोइट्री में। सो आर्ट इज़ एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी एंड ही गिव्स एन एग्जांपल ऑफ चेयर एंड कारपेंटर। तो चलो चेयर एंड कारपेंटर से उसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कारपेंटर है, उसने एक चेयर बनाया, तो वो चेयर का जो ओरिजिनल आइडिया है वो उसके मन में है, और वो चेयर जो है उस आइडिया का एक कॉपी है। तो यहाँ से फर्स्ट रिमूव्ड हो गया, बिकॉज वो जो आइडिया उसके मन में आया उसी को याद करके उस कारपेंटर ने उस चेयर को क्रिएट किया। सो वो चेयर क्रिएट करने के बाद अब उस चेयर को देख के, मान लो कोई पोएट है या कोई आर्टिस्ट है, फॉर एग्जांपल कोई पेंटर है, उसने उसको पेंट कर दिया, तो वो चेयर का वो कॉपी हुआ। यानी कि जो अल्टीमेट, यहाँ पे आप समझ रहे, मतलब जो अल्टीमेट रियलिटी था उस आइडिया का, वो चेयर का जो आइडिया था वो उस कारपेंटर के मन में था, और उसने उसका एक कॉपी बनाया, और फिर उस कॉपी को देख के एक पेंटर ने या एक पोएट ने अपने पोइट्री में या फिर अपने पेंटिंग में उसको उतार दिया। तो यहाँ से वो जो ओरिजिनल आइडिया था चेयर का, वो तो कारपेंटर के मन में था जिसने उसको बनाया, और ये जो इसके ऊपर पेंटिंग के ऊपर जो उस कैनवास पे जो चेयर बना, वो उस आइडिया से ट्वाइस रिमूव्ड हो गया। ट्वाइस कैसे? पहले रिमूव्ड हुआ जब कारपेंटर ने खुद से उसको बनाया, और सेकेंड रिमूव तब हुआ जब उसको देखकर किसी आर्टिस्ट ने अपने पोइट्री या फिर अपने पेंटिंग में उसको उतारा। सो दैट्स हाउ इट्स ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। सो प्लेटो बिलीव करता था कि आर्ट जो है वो ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी है। सो प्लेटो ने, ये तो उसका पहला आर्ग्यूमेंट था। 3 आर्गूमेंट थे बेसिकली उसके। पहला कि यही कि आर्ट जो है वो इमिटेशन है रियलिटी का, इसलिए सच नहीं हो सकता। रियलिटी क्या है? अल्टीमेट रियलिटी जो आइडियाज़ के रूप में है। कुछ भी आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल नाइट एंगल को ही ले रहे थे, तो नाइट एंगल गॉड ने बनाया। फॉर एग्जांपल हम तो ये जानते हैं कि नाइट एंगल किसने बनाया होगा, तो किसी के मन में नाइट एंगल का वो ओरिजिनल आइडिया वो सिर्फ गॉड के मन में, क्योंकि प्लेटो बिलीव्ड इन गॉड, सिंपली ही इज़ द अल्टीमेटली क्रिएटर। सो प्लेटो ये बिलीव करता था कि अल्टीमेट आइडिया जो है वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, और जो हमारे अगल बगल है वो सब फिर इस तरह से एक कॉपीज़ हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल वो चेयर जो उसके मन में आया, उसके बाद फिर उस चेयर को किसी कारपेंटर ने बनाया, तो प्लेटो हर चीज़ को एक मतलब प्लेटो हर चीज़ को एक कॉपी ही मानता था। सो इसको अगर आपको और अच्छे से समझना है तो यू कैन रीड प्लेटो का एक थ्योरी है एलेगरी ऑफ केव, वो हम कभी और बात करेंगे उसके बारे में, व्हाट इज़ एलेगरी ऑफ केव। सो इन एलेगरी ऑफ केव ही यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। तो फॉर अभी हम इसी पे रहते हैं, इमिटेशन ऑफ रियलिटी, माइमेसिस पर। सो प्लेटो का पहला आर्गुमेंट ये था कि आर्ट जो एक इमिटेशन है, इसलिए रियलिटी से रिमूव्ड है। फिर आर्ट जो है वो ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी है। थर्ड आर्गुमेंट ये था कि आर्टिस्ट जो है वो, बिकॉज ऑफन व्हेन वी रीड पोइट्री, जब भी हम पोइट्री पढ़ते हैं तो वी गेट इमोशनल, यू नो, इफ़ यू हैव रीड दिस पर्टिकुलर पोएम ओड टू नाइट एंगल, सो यू कैन फाइंड कि उसमें कितना इमोशन है,
how beautifully Keats has talked about the night angle. तो एक हमारे मन में इमोशंस क्रिएट होते हैं, ब्यूटी का, खुशी भी है उसमें, फिर उसमें दर्द भी है, बिकॉज वी नो कि कीट्स वाज स्ट्रगलिंग फ्रॉम कंजम्पशन, टीबी से वो गुजर रहा था. तो बेसिकली यू नो कि व्हेन वी परसीव आर्ट, सो आर्ट को देखने के बाद हमें इमोशनली अच्छा लगता है. फॉर एग्जांपल आप मूवीज़ को ले लीजिए, मूवीज़ भी आर्ट है. मूवीज़ को देखते हैं हम इमोशनल होते हैं. और इसी से रिलेटेड थ्योरी कैथारसिस की भी है, जो प्लेटो की एरिस्टोटल की दी हुई है. तो प्लेटो जो था वो फिलोसफर था, और फिलोसफी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था. ही यूज टू डील विद आइडियाज़. और पोइट्री जो है वो इल्यूज़न है, बिकॉज यू नो कि इल्यूज़न कैसे होगा, चेयर का कॉपी हुआ, फिर उस कॉपी का कॉपी इसने किया, तो थिंग्स ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी. इसीलिए प्लेटो, बिकॉज उसका एक थ्योरी ऑफ सोल भी है जिसमें उसने इमोशंस को वो सबसे नीचे रखता है और रीज़न को सबसे ऊपर रखता है. तो प्लेटो बिलीव्ड कि रीज़न सबसे हायर होना चाहिए, और पोइट्री सिंस की रीज़न को छोड़ के इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू देती है. तो इसलिए ही यूज टू थिंक कि पोइट्री इज़ नॉट, और एनी आर्ट लाइक दिस, पोइट्री स्पेशली इज़ नॉट गुड फॉर. और यहाँ पोइट्री में सब कुछ आ गया, नॉट जस्ट यू नो पोइट्री, इसमें आपका एपिक आ गया. उस समय जो एपिक लिखाते थे, एज यू नो इलियड और होमर का ओडिसी, ये सब, तो वो सब इसमें आ गया. तो या फिर ड्रामाज जो ट्रेजेडीज थे उस समय के, और कॉमेडीज़ थे एरिस्टोफेंस के, और फिर उसके बाद जो ये एडिपस रेक्स करके एक बहुत फेमस है, सोफोक्लिस का ट्रेजेडी, ये सब ट्रेजेडी वगैरह सब पोइट्री में आ गया. तो ये सब कुछ बिकॉज इल्यूजन थे, पोइट्री यूज टू डील विद इल्यूजन्स, सो इट्स व्हाट ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी. सो उसके अकॉर्डिंग पोइट्री जो है वो अच्छा नहीं था. अब उसके बाद आगे बात करते हैं. अब यहाँ पे उसने रिजेक्ट कर दिया पोइट्री को फिलोसफर मोरल ग्राउंड्स पे. अब उसके अगेंस्ट एरिस्टोटल ने क्या किया,